है, गरीबी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गड़िया पंचायत, और गड़िया पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं शबनम परवीन जी, जिया अहमद जी की पत्नी हैं और अबू तालिब जी की पुत्रवधू हैं। अबू तालिब जी किसी परिचय का मोहताज नहीं, बल्कि कई सारे पार्टियों में इन्होंने सबसे पहले झामू में रह करके अपनी अच्छी पकड़ बनाई और जमीन स्तर तक की राजनीति कर चुके हैं। उसके बाद फिर ये कुछ दिन आपको बताते चलें कि जो गंगा नारायण सिंह के साथ भी कुछ दिन रहे और उनको भी इन्होंने काफी रास्ता दिखाया राजनीति का, और फिर अभी समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। और किस तरह से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है बात करेंगे। अबू तालिब जी, किस रूप में अभी आप क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और इस बार का चुनाव किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम न्यूजीलैंड टीम को धन्यवाद देंगे कि आप हर जगह घूम घूम के कवर कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव पिछले 2 बार हम चुनाव में लड़े थे और 2015 का चुनाव जो था उसमें हमारे साथ छल किया गया और हमको एक साजिश के तहत 7 वोट से हम पिछड़ गए। और वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, हाई लेवल की साजिश थी। चूँकि हम उस वक्त झामू में थे, तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा था। खैर वो तो अब रह गई, बात हो गई। अभी पंचायत चुनाव में हमारे पुत्रवधू मैदान में है और काफ़ी दमखम के साथ हम लोग मैदान में हैं और जो इस इलाके का जो जन मुद्दा है, उस सारी बातों को सामने रख के हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार किन मुद्दों के साथ आप? भ्रष्टाचार हमारा पहला मुद्दा है। यहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। आपको हम बता दें कि आवास के नाम पर कमीशनखोरी जबरदस्त हुआ है। 10,000 रुपया पहले ले लिया गया, फिर 15,000 रुपया लेबर का पैसा से उठा लिया गया, 25,000, और जब सैंक्शन हुआ था तब 5,000 ले लिया गया। इस तरह से 30,000 रुपया करके एक आवास में लिया गया है। और नतीजा ये है कि 90% आवास आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। प्लास्टर नहीं हुआ है, जमीन नहीं बना है, गेट नहीं लगा। 75%, 90% आवास आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको सरजमीन पर जाके। दूसरी बात, हमारा सौभाग्य है कि प्रखंड मुख्यालय जो है वो गड़िया पंचायत में है, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि इतना नजदीक हमारा पंचायत मुख्यालय से जुड़ा हुआ पंचायत, और विकास आज भी हमारे पंचायत में कुछ गांव ऐसे हैं, कंजिया गांव है, आपका कोल्हड़िया गांव है, सलैया गांव है, जहां झुग्गी झोपड़ी है, टीन का टाटी आज भी लगा हुआ है। आपको हम दिखा सकते हैं वो भी जाके। आज भी हमारे गांव में बिचाली का घर है, हमारे कंजिया में आज भी बिचाली का घर है। आप सोच सकते हैं कि मुख्यालय में रहने के बावजूद भी अगर बिचाली का घर हो और खटिया ऊपर में है, आदमी सोया हुआ है और नीचे से बरसात के दिन में पानी पार होता है। हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं इसका। बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे पंचायत का। जरूरतमंद को आवास नहीं मिला, और क्या परेशानी है अभी भी बरकरार? जल निकास नहीं है, शौचालय कागज पर बना है, कमीशनखोरी जबरदस्त हुआ है। हमारा इस पंचायत का एक बार और कहिए कि दुर्भाग्य रहा है कि 5 साल हमने बड़ी खुशी के साथ प्रमुख भी बनाया था कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, हमारा पंचायत आदर्श पंचायत हो जाएगा, हमारा गांव आदर्श गांव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे 7 साल और उनको मौका मिला, उसी परिवार से हमारे मुखिया जी हुए, उनको भी मौका मिला, लेकिन वो भी ढाक के 3 पात रहे और वो चापलूसी में खत्म हो गए। चमचागिरी, बिचौलियागिरी हावी रहा और पूरा पंचायत कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया। कुछ और मतदाता यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। किस रूप में इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वो जो भ्रष्टाचार के विरोध में वोट करेंगे हम। क्या अभी भी क्या बरकरार है समस्या क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है, गरीबी है, उसके बाद आपका बूढ़ा लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, 60 के बाद से किसी को पेंशन नहीं मिलता है, आपका विधवा लोग को पेंशन नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है काफी। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? अभी तो मैंने हमारा पूरा गड़िया पंचायत में बदलाव के ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इस बार का मुखिया शबाना परवीन होगी। और इससे ज़्यादा क्या बोलो, भ्रष्टाचार खत्म करना है
सबाना को ही क्यों चुनेंगे आप? इसलिए चुनेंगे कि हम लोग को भ्रष्टाचार खत्म करना है, कमीशन खोरी खत्म करना है, इसीलिए। आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? बस हम लोग विकास के रूप में देख रहे हैं कि जो विकास को आगे बढ़ाए उसी को हम लोग यहाँ का मुखिया बनाएंगे। इससे पिछला मुखिया क्या विकास नहीं किए? बहुत कम पोजीशन का विकास किए हुए हैं यहाँ और कमीशन खोरी ज्यादा हुए हैं। आप लोग बताइए किस रूप में देख रहे हैं? ठीक है, चलिए आप कुछ लोग और हैं, युवा हैं, किस रूप में इस बार? जो भ्रष्टाचार बचा सकते हैं और जो हमारा गांव विकास वो रास्ता वो नाला पानी का भी बहुत कुछ है, उसे जो अच्छे से अच्छे काम करें। और 2 बार युवा मोर्चा में हरे किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार उनको भी मौका दिया जाएगा सर, जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे गांव बस को देख सके। तो साफ तौर पर मैं यहाँ जो मुख्य बातें उभर कर आ रही है कि भ्रष्टाचार इस पंचायत में ज्यादा रहा है। और जो अबू तालिब जी ने बताया कि बीते जो उनको 7 वर्ष का मौका मिला, 7 वर्ष में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। और जिन जरूरतमंदों को जो मिलना चाहिए, जो आवास उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए, उन तक वो नहीं मिला है। और सिर्फ ये 7 साल कमीशन खोरी की ही भेंट चढ़ा है। लेकिन अभी आने वाला 24 तारीख तय करेगा कि लोग किन्हें अपना समर्थन देते हैं और किनके सर ताज सजता है। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन, मधुपुर।